अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए फलस्तीन को फौरी माली इमदाद देने के अहकामात जारी किए हैं। काबीना ने ऐलान किया है कि सेहत, सिक्योरिटी और फौज के अलावा हुकूमत के दीगर तमाम शोबों में मुलाजिमीन की तादाद को 20% तक कम कर दिया जाए। बाकी मुलाजिमीन घरों से ही काम करेंगे। और दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,800 से ज्यादा हो गई है और WHO ने इस वबा को इंसानियत का दुश्मन करार दिया है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने हिदायत जारी की हैं कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए रियासत फ़लस्तीन को फौरी माली इमदाद दी जाए। ये इमदाद फ़लस्तीनी अवाम की सपोर्ट के साथ साथ कतर की उन कोशिशों के ज़िम्न में है जो वो इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए आलमी सतह पर कर रहा है। कतरी काबीना का इजलास वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में बुलाया गया, जिसके दौरान वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कतरी शहरियों और कतर में मुकीम तमाम अफराद की सेहत की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात और एहतियाती तदाबीर के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात पेश की। काबीना ने फैसला किया कि इतवार 22 मार्च से सेहत, सिक्योरिटी और फौज के अलावा हुकूमत के तमाम दफातर में मुलाजिमीन की तादाद को कम करके सिर्फ 20% कर दिया जाए, जो इंतहाई ज़रूरी काम अंजाम देंगे। बाकी 80% मुलाजिमीन घरों से काम करेंगे। काबीना ने जोर देकर कहा कि रियासती मंसूबे मुतासिर न हों और तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर और बचाव के इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और क्राइसिस मैनेजमेंट की सुप्रीम कमेटी के सरबराह शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने एयरपोर्ट के इंतज़ामात और मुल्क वापस लौटने वाले शहरियों और यहाँ मुकीम अफराद की सलामती के मुतालिक हेल्थ मेजर्स का जायज़ा लिया, जिनमें के आने वालों को उनकी सेहत की खातिर क्वारंटीन में रखने के इंतज़ामात भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम इदारों और अहलकारों को अपने अपने दायरे में तेज़ी के साथ काम करने की हिदायत दी। बिलखुसूस इंतज़ामात के हवाले से हर किस्म की परेशानियों पर काबू पाने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कतरी शहरियों और रेजिडेंट्स को उभारा कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से लिए गए प्रिकॉशनरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने में मज़ीद ताउन करें। उन्होंने कहा कि इस वबा को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। कतर हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और शहरियों और रेजिडेंट्स को ज़रूरी सर्विसेज बाहम पहुँचाने के लिए साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत के मुताबिक मज़ीद इक़दामात किए हैं ताकि लोग अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजारते रहें। क्राइसिस मैनेजमेंट की सुप्रीम कमेटी की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ बिनत राशिद बिन मोहम्मद अल खातिर ने बाज़ नए हुकूमती फ़ैसलों का ऐलान किया, जिनमें शॉपिंग मॉल्स में खाने पीने और फार्मेसी के अलावा दीगर रिटेलर्स को बंद करने का फ़ैसला भी शामिल है। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के 10 नए कन्फर्म्ड मरीज सामने आए हैं। वजारती बयान के मुताबिक इनमें से अक्सर वही मुकीम लेबर हैं जिनको पहले से ही क्वारंटीन में रखा गया था, जबकि एक कतरी शहरी है जो हाल में बैरूनी सफ़र से लौटा है। सभी मरीजों को मुकम्मल आइसोलेट कर दिया गया है और सबकी सेहत स्टेबल है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए घरों में रहना किस कदर अहम और ज़रूरी हो गया है।
कतर हुकूमत की जानिब से वबा के फैलाव को रोकने और बच्चों की सेहत की हिफाजत के लिए डिस्टेंस एजुकेशन का सिलसिला इतवार 22 मार्च से शुरू किया जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों के तलबा को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। वजारत तालीम ने इस ज़िम्न में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इतवार से तलबा को ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए तालीम दी जाएगी। लाइव लिंक पर तलबा असातिज़ा के साथ सवाल जवाब भी कर सकेंगे और तलबा के काम को डेली और वीकली बेसिस पर इवैल्यूएट भी किया जाएगा। कतर चैम्बर ने एक इमरजेंसी कमेटी तश्कील दी है जो कंपनियों और सरकारी इदारों के दरमियान राब्ते का काम करेगी ताकि इस वबा का मुकाबला करने में प्राइवेट सेक्टर मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ ताउन कर सके। वजारत तिजारत और सनअत ने मुल्क में मौजूद हर किस्म के सैनिटाइजर्स की कीमतें फिक्स कर दी हैं और उनकी लिस्ट अपनी वेबसाइट पर लगा दी है। लिस्ट का लिंक वजारत के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कस्टमर्स को मुनासिब कीमत पर सैनिटाइजर्स दस्तयाब हो सकें। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। चीन के वजीर खारजा जनाब वांग यी ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ फतह बस चंद कदम दूर है। रूस के वजीर खारजा सेर्गेई लैवरोव के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के अवाम ने इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए अनथक कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने जिम्मेदारी और ट्रांसपेरेंसी का मुजाहरा करते हुए आलमी इदारा सेहत WHO और आलमी बिरादरी के साथ मालूमात का तबादला किया और सिर्फ अपने शहरियों की सलामती और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं किया बल्कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए दीगर मुल्कों में भी ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी। चीन के वजीर खारजा ने रूस के वजीर खारजा के साथ बात करते हुए मजीद कहा कि उनका मुल्क कोरोना का मुकाबला करने के लिए रूस के साथ ताउन को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। जनाब वांग यी ने कहा कि चीन में कोरोना के हवाले से सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। इस मौके पर रूसी वजीर खारजा ने कहा कि रूस चीन के साथ मुत्तफ़िक़ है और किसी वायरस को किसी ख़ास मुल्क के साथ मंसूब करने के ख्याल की मुखालफत करता है। उन्होंने दुनिया से अपील की कि वो इस वबा का मुकाबला करने के लिए चीन के तजुर्बात से सीखें। आलमी सतह पर कोरोना वायरस मजीद मुल्कों में फैल गया है, जिनकी तादाद 175 हो चुकी है और मुतासिर अफराद की तादाद तकरीबन 2,20,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 8,800 से ज्यादा हो गई है। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि मुतासिर अफराद में से 82,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। चीन के शहर वुहान में, जहां से ये वबा फूटी थी, कोई नया केस रजिस्टर नहीं हुआ है, जबकि बाहर से आने वाले मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और इनमें से अक्सर दारुल हुकूमत बीजिंग में हैं। अरब मुल्कों में कुवैत, मिस्र, अलजायर और तुनिस में नए मरीज सामने आए हैं, जबकि उर्दन की मुसल्लह अफवाज ने ऐलान किया है कि वो दारुल हुकूमत अम्मान समेत तमाम सूबों को बंद कर रही है। दरियासना ईरान के मुआविन वजीर सेहत इराद शिरिशी ने कहा है कि कोरोना के नतीजे में हर घंटे 3 ईरानी शहरी मर रहे हैं और 43 नए केस सामने आ रहे हैं। उधर इटली में एक ही दिन में 475 अमवात की इत्तला है। जर्मनी की चांसलर मोहतरमा एंजेला मर्केल ने कहा है कि कोविड-19 का मुकाबला दूसरी जंग अजीम के बाद से जर्मनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कल जुमे से मुल्क के तमाम स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। आपकी सलामती मेरी सलामती है और मेरी सलामती आपकी सलामती है, इसलिए वजारत सेहत की गाइडलाइंस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। हाथों को मुसलसल साफ रखें, दूसरों से हाथ न मिलाएं, सफाई का मुकम्मल ख्याल रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। ये बज़ाहिर मामूली काम है, लेकिन इनकी पाबंदी आपको बड़ी मुश्किलात से बचा सकती हैं।
آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کورونا وائرس کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین کو فوری مالی امداد دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ صحت، سیکیورٹی اور فوج کے علاوہ حکومت کے دیگر تمام شعبوں میں ملازمین کی تعداد کو 20% تک کم کر دیا جائے اور باقی ملازمین گھروں سے ہی کام کریں۔ دنیا میں کورونا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 8,800 سے زیادہ ہو گئی ہے اور WHO نے اس وبا کو انسانیت کا دشمن قرار دیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی احمد الحمادی نے۔